बीए पास नौजवान को नौकरी ना मिली तो सुथरा पंजाब में झाड़ू लगाने पर मजबूर हो गया। पॉलिटिकल साइंस में मैंने ग्रेजुएशन की थी। गवर्नमेंट के बहुत से सेक्टर्स में अप्लाई किया, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल सकी, तो मैं मजबूर था। बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है, बीमार है। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे कम में देख सकते हैं कि मजहर अब्बास जो कि सुथरा पंजाब में जो है वर्कर है और यहाँ पर जो इस वक्त सड़क की सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इनकी कहानी की बात की जाए तो कहानी जो है वो कुछ अलग ही है। इन्होंने जो है वो बीए पास किया हुआ है और फर जो है इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से आज जो है गुजरावाला की सड़कों पर हमें जो है झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं। इनसे बात करते हैं। अच्छा मजहर भाई, बताइएगा क्या कहेंगे, बीए किया हुआ है, कौन से कॉलेज से किया है और किस मजमून में आपने किया है? सर मैंने ग्रेजुएशन की थी और इसमें सरगोदा यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मैंने ग्रेजुएशन की थी। और मैंने गवर्नमेंट के बहुत से सेक्टर्स में अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो सका। और मैं तब से अभी स्ट्रगलिंग फेस में हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी जॉब को हासिल करूँ। अच्छा, बीए आपने जो है किस साल में जो है वो या किस साल में पास किया था? मैंने 2016 में किया था सर, फर्स्ट डिवीजन में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन कौन से सेक्टर्स या कौन कौन सी जगह पर जो आपने अप्लाई किया है जहां पर आपने मुश्किलात भी आपको पेश आई लेकिन नौकरी नहीं मिली? मैंने सर मोटर में भी अप्लाई किया था, इसके अलावा मैंने वापटा में भी अप्लाई किया था, इसके अलावा मैंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी अप्लाई किया था, इसके अलावा मैंने सर टीचिंग में भी एक क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई किया था, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बीए पास कर लिया और इंग्लिश भी आप जो फर बोलते हैं, आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी? बीए करने के दौरान सीखी या कोई स्पेशल कोर्स किया हुआ है? इससे मैंने ग्रेजुएशन में मैंने सब्जेक्ट रखा था इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, इसलिए मैं इंग्लिश में, क्योंकि मैंने मजमून रखा तो ज़ाहिर है फिर इंग्लिश तो मुझे आनी थी। अच्छा, ग्रेजुएट करने के बाद भी आप जो है सुथरा पंजाब में आपको नौकरी कैसे मिली? मिलाकर कैसे ज्वाइन की? तो ये था कि मैं काफ़ी देर से भाग-दौड़ में था, स्ट्रगलिंग फेज़ में था कि मैं गवर्नमेंट जॉब को हासिल करूँ। इसलिए ये हुआ कि दिन हफ्तों में गुज़रते गए, हफ्ते महीनों में गुज़रते गए और महीने सालों में गुज़रते गए, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल सकी। अब ये था कि मैं अपने घर के हालात देखूँ, अपनी डिग्रियाँ देखूँ, तो मैं मजबूर था सर कि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। तो मैं सर यहाँ पे अब झाड़ू की जो है वो स्वीपर की जॉब कर रहा हूँ सुथरा पंजाब में। तो मुझे ये बताएं कि ये सुथरा पंजाब में आप जो है झाड़ू लगाते हैं सड़कों पर, आपको कभी शर्म महसूस हुई हो कि यार ये किस तरह का मैं काम कर रहा हूँ? सर बात ये है कि ग्रेजुएशन करने के बाद कोई बंदा सोचता तो नहीं, ना कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं मतलब इतना पढ़ूंगा, माँ बाप के इतने ख्वाब हैं, मेरे खुद के इतने ख्वाब हैं और मैं एंड पे आगे की झाड़ू की जो है वो जॉब करूंगा। जब भी कोई स्टूडेंट्स कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और फारुल तलीम होता है तो उसके जहन में यही ख्याल होता है कि मुझे एक बाइज्जत रोजगार मिलेगा, मैं अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल लूंगा, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनूंगा। तो शायद फिर सबके लिए हालात एक जैसे नहीं होते। तालीम हासिल करते वक्त क्या ख्वाब था, क्या शौक था कि क्या बनेंगे आप? सर मुझे यही था कि मैं गवर्नमेंट में अप्लाई करूंगा, एक ऑफिसर बनूंगा और अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से चलाऊंगा, बूढ़े माँ बाप का सहारा बनूंगा। तो जब नौकरी ना मिली तो कभी ये झाड़ू लगाते हुए दिल में ख्याल आया हो या दिल छोटा कर गए हो कि यार ये क्या काम है? सर ख्याल तो आता है, दिल छोटा भी होता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी सर मार के ये काम करना पड़ता है। लेकिन क्या था कि मैं शादीशुदा, मेरे बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है, बीमार है, घर की जिम्मेदारी है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि सर फारिग बैठा नहीं जा सकता था, तो इसलिए सर मैं अब मजबूरन ये काम कर रहा हूँ। जब आप फर इंग्लिश बोल रहे होते हैं और यूनिफॉर्म पहना होता है, जब आपको लोग देखते हैं तो वो आपसे क्या कहते हैं कि तो यही सोचते होंगे कि यार एक पढ़ा लिखा बंदा है तो इसको एक बाइज्जत रोजगार देना चाहिए और ये सड़कों पे झाड़ू लगा रहा है, तो लोगों के यही कमेंट्स होते हैं। यहाँ से कितनी सैलरी ले रहे हैं? क्या आपके घर का गुजारा हो रहा है यहाँ? गुजारा तो सर बामुश्किल ही हो रहा है, क्योंकि बच्चे हैं, माँ बीमार है और बिल, बिजली और घर की जो खर्चा खर्चात है, घर को चलाना, किचन को चलाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन 35-40 हज़ार में गुजारा तो नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका मुतालबा क्या आला हुकाम से क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मैं अपने हुकाम आला से मेरी यही गुजारिश है कि आई एम ग्रेजुएट एंड ड्यू टू नॉट गेटिंग a job, I am forced to do job of sweeper. So it is my humble request to the Honorable CM Punjab Mariam Nawaz Sahiba and Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif Sahib, so please give me respectable job so that I can support my family in good manner. तो मैं सर यही कहना चाहता हूँ अपने हुकाम आला से, स्पेशली CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से कि सर मुझे एक बाइज्जत रोज़गार दिया जाए ताकि मैं अपनी फैमिली की जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से संभालूँ और मुल्क व कौम की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकूँ। कभी आपको अफसोस हुआ कि इतनी तालीम हासिल की और आखिरकार नौकरी नहीं मिल रही? सर आता तो है, लेकिन क्या करें सर, जीना भी, वो कहते हैं ना, जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है। तो बहुत से ख्यालात भी आते हैं, फिर क्या कर सकते हैं सर, मजबूरी है, बच्चों को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, घर की बेबसी को देखते हैं, तो दिल तो नहीं करता सर कि झाड़ू की जॉब करें, लेकिन क्या करें, घर को भी चलाना है सर।